मुझे ना बोलने देना, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। सैयद फैजुल हसन शाह साहब, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, सुन ले मेरी ये बात, सुन ले। इसलिए कह रहा हूँ कि एमपीए का इसमें रोल नहीं है, वरना मैंने लियाकत बदर के खिलाफ भी बात करी। मैं कह रहा हूँ कि इसमें कितने पैसों का रोल है, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। आपको इसको बताना पड़ेगा कि आप इसके ऊपर क्यों नहीं साथ दे, आपको बताना पड़ेगा कि करप्शन के ऊपर आप क्यों नहीं साथ दे। मैं एमएनए साहब को मुखातिब करके कहना चाहता हूँ, मैं वो बात सैयद फैजुल हसन शाह साहब नहीं करना चाहता जो इस जमीन के करोड़ों रुपए के मामला तय हुए हैं, वो वक्त आने पर जरूर करूंगा। अभी आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एमएनए हैं, आप एमएनए की हैसियत से एंटी करप्शन की इंक्वायरियां भी करवाएं। एमएनए की हैसियत से हमारी उस जमीन पर जो कब्जा करने की कोशिश की हमारा साथ दें, वरना वो मामलात भी सामने लेकर आऊंगा और एक और भी ऐलान करूंगा। मैंने कहा कि मैं इमरान खान साहब के विजन को लेकर ये कायद-ए-आज़म स्टेडियम बना रहा हूँ, जो उन्होंने कहा कि मैं हर यूनियन काउंसिल में स्टेडियम बनाऊंगा। तो अगर मैं बनाने लगा हूँ तो मेरे रास्ते में रुकावटें आए, मेरे अदारे की जमीन पर कब्जा कराने की कोशिश की जाए, मेरे बच्चों को धमकियां दी जाए, मेरे शहर के आने वाली नस्ल को, मुस्तकबिल को तबाह करने की कोशिश की जाए। शाह साहब, अगर आप में इखलाकी जुर्रत है तो ऐलान करें कि 14 कनाल के ऊपर आप इस जगह को छोड़कर इस पर तो मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा। इसके लिए तो मैं क्या करने लगा हूं वो भी अभी आपको बताता हूं। आप एक इखलाकी जुर्रत करें कि 14 कनाल के ऊपर इस लाला मूसा शहर के बच्चों को एक और स्टेडियम बनाकर, है आप में ताकत तो बनाए, लेकिन जो जगह है वो नहीं मैं छीनने दूंगा। मैं आपको कह रहा हूँ, आपको मैं टाइम दे रहा हूँ। अगर आपने मेरे अदारे का साथ ना दिया, मैं तो 3 दिन का चेयरमैन, मैंने तो उसके बाद फारिग हो जाना, 31 को हमारा टर्न्योवर पूरा। लेकिन ये बात रुकेगी नहीं। और आज जाकर रिकॉर्ड देखें, फैजुल हसन शाह साहब जब कभी किसी को इख्तिदार मिले तो वो अपने इलाके की फलाह के लिए काम करता है। ये मेरे बच्चों का मुस्तकबिल है, इस मुस्तकबिल के साथ मैं किसी को नहीं। इस वक्त हम मौजूद हैं बल्दिया लाला मूसा के अंदर। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि अब से चंद रोज़ कबल 24 तारीख वाले दिन चौधरी नदीम असगर कायरा चेयरमैन बल्दिया जो हैं, उन्होंने एक कायद-ए-आज़म स्टेडियम का इफ्तिताह करना था। मामला उस वक्त बिगड़ा जब वो इफ्तिताह के बिल्कुल करीब थे, इफ्तिताह तकरीबन 2 बजे के करीब होना था कि उसी वक्त एक चौधरी रुखसार मोहिउद्दीन नामी जो शख्स है, उन्होंने ये क्लेम कर दिया कि ये जो स्टेडियम की ज़मीन है, ये इस पर हमारा ये मलकियती हक है। और पूरी अपनी कानूनी कार्रवाई करते हुए जितनी भी हुकूमती मशीनरी थी लाला मूसा की लोकल, उसके साथ आकर उन्होंने बिल्कुल उस स्टेडियम की जो पिच वगैरह थी और स्टेडियम में जितनी भी चीज़ें, वो पूल वगैरह बने हुए थे, सब के ऊपर ट्रैक्टर के ज़रिए वो सारी ज़मीन को हमवार कर दिया। आज इस वाक़े को तकरीबन 6-7 दिन गुजर चुके हैं और चेयरमैन बल्दिया लाला मूसा नदीम असगर कायरा ने एक बहुत एग्रेसिव किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस पर ख़ास तौर पर उन्होंने सैयद फैजुल हसन शाह साहब को अपनी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और इस वाक़े के पीछे सारा ज़िम्मेदार उनको ठहराया। क्या कहना था नदीम असगर कायरा का, चलें चलते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। मेरा मौक़िफ़ था कि इस जगह पर मेरे जाने के बाद कब्जा किया जाए। मैं इससे पहले इसको स्टेडियम बनाना, मुझे खबरें आ रही, मैंने हाउस में सब कुछ रखा। अब एक चीज आखिरी आपसे डिस्कस करूं, मैंने आज तक जो किया अपने अदारे के लिए, अगर फातिमा जिना पाक की बाउंड्रियां बनाकर उसको बेहतर किया है अपने अदारे के लिए, उसमें कहीं पर भी इसी दौर में कब्रिस्तान की जगह कोई इस जिला गुजरात में चेयरमैन बने हैं लाला मूसा की हैसियत से, मैंने और मेरी टीम ने अगर मुहैयर हज़रात को बुलाकर ज़मान हाल में इज्जत भी दी, आपको मैंने रक्शे बनवा कर, आज उनकी हालत भी आपके सामने, करोड़ों रुपए के रक्शे, लाखों रुपए के रक्शे आपको मिले। कमांडर शहजाद लाइब्रेरी में 70 लाख रुपया मुहैयर हज़रात से लेकर आपके शहर को दिया। मुहैयर हज़रात से कायद-ए-आज़म स्टेडियम के लिए मैं विकटें बनवा रहा हूँ। तो यार, आप तो हुकूमत में हो, आप हुकूमत में रहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। आपके अदारे को लूटा गया, आप उन अदारों के डायरेक्टर्स को उनको ये नहीं कह सकते कि फौरन पहुंचो। कायद-ए-आज़म स्टेडियम के लिए 1 घंटे में वहां पर सब कुछ पहुंच सकता है, लेकिन एंटी करप्शन लाला मूसा में क्यों नहीं आ सकती? क्यों नहीं तेल चोरों को पकड़ने के लिए आ सकती? क्यों नहीं उस बिल्डिंग के पास आती जहां पर काम नहीं हुआ और उसका बिल निकाले गए हैं? क्यों नहीं आकर इंक्वायरी करती कि 40 लाख जो है मंडी मवेशियों के नाम पर निकाल लिया गया और मेरे होते हुए 1 रुपया नहीं निकलता? ये मेरा पैसा नहीं है, ये लाला मूसा के शहर के बच्चे का पैसा है। जो आप प्रॉपर्टी की मद में पैसा देते हैं, ये वो पैसा है। मैं
एक मुकदमा इससे पहले आपने लाला मूसा के शहरियों के लिए लड़कर आया हूं। मैं एमएनए साहब को मुखातिब करके कहना चाहता हूं, मैं वो बात सैयद फैजुल हसन शाह साहब नहीं करना चाहता जो इस जमीन के करोड़ों रुपए के मामला तय हुए हैं, वो वक्त आने पर जरूर करूंगा। अभी आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एमएनए हैं, आप एमएनए की हैसियत से एंटी करप्शन की इंक्वायरियां भी करवाएं। एमएनए की हैसियत से हमारी उस जमीन पर जो कब्जा करने की कोशिश की हमारा साथ दें, वरना वो मामलात भी सामने लेकर आऊंगा। और एक और भी ऐलान करूंगा कि मैंने छोड़ा नहीं, मैं अपने अदारे के लिए आखिरी सरहद तक लड़ने का उसकी मैं मिसाल भी फैजुल हसन शाह साहब आपको देना चाहता हूं। वो ये है कि जिस दिन लाला मूसा शहर के खोखे, आप सब जर्नलिस्ट हजरात जानते हैं, जो आपके बाजार के सामने लगे हुए हैं, उसकी लीज ली गई, किसी सियासी बंदे ने लीज ले ली। वो लीज कितने में ली वो भी आज बता दूं, वो 39,000 में उसका रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। वो भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, हो सकता है हमारे अदारे में मौजूद हो। 39,000 सालाना पर वो लीज एक शख्स ने ले ली कि ये खोखों को डिमोलिश करें, वो मेरी लीज होगी। मैं अपनी तर्ज के खोखे बनाकर वहां पर वो जगह एनएचए की, मैं ये भी थोड़ी सी वजाहत कर, क्योंकि ऑर्डिनेंस कानून के मुताबिक जब जो हदूद में जगह आती है उसको बल्दिया इस्तेमाल कर सकती है। हुआ क्या, उन खोखों की 39,000 की लीज। मैंने कहा ये खुदा का खौफ करो, ये कैसे हो सकता है? मैं इसका जिक्र काफी दफा कर चुका हूं, लेकिन आज स्पेशली किसी वजह से जरूर करूंगा। बताना भी चाहूंगा कि मैंने अपने अदारे को क्या दिया है। उस लीज को मैंने कैंसिल करवाया। सभी लोग जानते हैं मेरी गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में मैंने कौमी असेंबली में जाकर एहतजाज किया था, कौमी असेंबली के बाहर खड़े होकर एहतजाज किया था, और मैं अपने अदारे के लिए अपना हक लेकर आया था। वो 39,000 वाली मैंने कैंसिल करवाई। और आज जाकर रिकॉर्ड देखें, फैजुल हसन शाह साहब जब कभी किसी को इक्तदार मिले तो वो अपने इलाके की फलाह के लिए काम करता है। मुझे जब लाला मूसा के शहरियों ने मेरी जात के ऊपर एतमाद किया है, मैं उनके एतमाद के ऊपर पूरा उतरा हूं। ये देखें, 20 करोड़ रुपया आज तक मेरे अदारे को उसकी वजह से मिल चुका है, खड़ों वालों से। 39,000 मैंने उन लोगों का रोजगार ना छीनने दिया। मैंने उन लोगों को, अगर वो उनका रोजगार छीना जाता, आज उनसे 50,000 रुपया, 40,000 रुपया उनसे किराया लिया जाना था। आज वो वहां पर किराएदार की हैसियत से भी बैठे हुए हैं, और मेरे अदारे को उन्होंने 20 करोड़ का फायदा भी दिया है। क्या मैं 39,000 वाली दे देता? प्लीज, मैं 39,000 वाली लीज के साथ मिल जाता तो क्या मैं पैसे कमा नहीं सकता था? मुझे ना बोलने देना, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। सैयद फैजुल हसन शाह साहब, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, सुन ले मेरी ये बात, सुन ले। इसलिए कह रहा हूँ कि एमपीए का इसमें रोल नहीं है, वरना मैंने लियाकत बदर के खिलाफ भी बात कर। मैं कह रहा हूँ कि इसमें कितने पैसों का रोल है, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। आपको इसको बताना पड़ेगा कि आप इसके ऊपर क्यों नहीं साथ दे। आपको बताना पड़ेगा कि करप्शन के ऊपर आप क्यों नहीं साथ। आपको, अगर आखिरी बात करते हुए, अगर मैं ये 20 करोड़ अपने अदारे को दे सकता हूं तो मैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, मैंने उसमें अपने मिनट्स में लिखा हुआ है कि मैं इमरान खान के विजन को लेकर, मेरे अंदर इखलाकी जुर्रत, मैंने कहा है कि मैं इमरान खान साहब के विजन को लेकर ये कायदे आजम स्टेडियम बना रहा हूं, जो उन्होंने कहा कि मैं हर यूनियन काउंसिल में स्टेडियम बनाऊंगा। प्लीज तालियां ना बजाएं प्लीज। कायदे आजम स्टेडियम वो मैं हर यूनियन काउंसिल में बनाऊंगा, तो अगर मैं बनाने लगा हूं तो मेरे रास्ते में रुकावटें आए, मेरे अदारे की जमीन पर कब्जा कराने की कोशिश की जाए, मेरे बच्चों को धमकियां दी जाए, मेरे शहर के आने वाली नस्ल को, मुस्तकबिल को तबाह करने की कोशिश की जाए। शाह साहब, अगर आप में इखलाकी जुर्रत है तो ऐलान करें कि 14 कनाल के ऊपर आप इस जगह को छोड़कर, इस पर तो मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा। इसके लिए तो मैं क्या करने लगा हूं वो भी अभी आपको बताता हूं। आप एक इखलाकी जुर्रत करें कि 14 कनाल के ऊपर इस लाला मूसा शहर के बच्चों को एक और स्टेडियम बनाकर, है आप में ताकत तो बनाएं, लेकिन जो जगह है वो नहीं मैं छीनने दूंगा। मैं अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में कौमी असेंबली में जाकर एहतजाज कर सकता हूं तो मैं आप अपने शहर के लोगों को, तमाम सियासी जमातों से पहले इखलाकी तौर पर राब्ता करूंगा, जमात इस्लामी से राब्ता करूंगा, मुस्लिम लीग काफ से राब्ता करूंगा, नजरियाती लोगों से राब्ता करूंगा, शहर के सिटीजन जो कम्युनिटी है उससे राब्ता करूंगा, और उसके बाद मैं आपको कह रहा हूं
हूँ आपको, मैं टाइम दे रहा हूँ। अगर आपने मेरे अदारे का साथ ना दिया, मैं तो 3 दिन का चेयरमैन, मैंने तो उसके बाद फारिग हो जाना 31 को मेरा टर्न्योर पूरा। लेकिन ये बात रुकेगी नहीं, ये चेयरमैन की हैसियत से नहीं, मैं शहर के उस नुमाइंदगी को जो इज्जत मुझे दी है, जिन्होंने मुझे नदीम असगर से नदीम असगर का रह बनाकर पूरी दुनिया में रोशन कर दिया मेरा नाम, मैं उसके लिए मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। मैं कौमी असेंबली में अकेला, अगर इस लाला मूसा के किसी शहरी ने मेरा इस इखलाकी तौर पर जो साथ ना भी दिया, मैं अकेला कौमी असेंबली में अगर पीपल्स पार्टी के खिलाफ जाकर एहतजाज कर सकता हूँ, उसके मिनिस्टर को इधर लाला मूसा में लाकर लीज कैंसिल करा सकता हूँ, तो मैं इस कब्जे और इसके पैसे मामला पर कौमी असेंबली में जिस डी चौक में आपका प्राइम मिनिस्टर बैठकर बात करता था, उसी डी चौक में बैठकर उनसे बात करूंगा कि आपने जो आपके विजन के ऊपर मैं स्टेडियम बना रहा था, उसके ऊपर यह कब्जा हो क्यों हुआ है, इसका जवाब फिर वहां लूंगा। लेकिन आपसे आखिरी दफा फिर रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कायरा का पार्क तबाह होता है, हम इखलाकी तौर पर आपका साथ, कायरा के हमारी माँ बहनें वहां पर वाक करती थी, हमने आपका साथ, इस शहर के लोगों के लिए साथ, इस मंसूबे के लिए साथ, हमारी प्रॉपर्टियों करोड़ों की को लाखों की बना दिया, हमने आपका साथ। चादर और चार दीवारी को आपने वहां पर पमाल करने की कोशिश की, बिल्डिंग के ऊपर सरकारी मुलाजम बैठेंगे, हमने फिर भी कबूल किया। किसके लिए किया? लाला मूसा शहर के लोगों, अपने इस इलाके की लोगों के लिए की। तो क्या आप अपने शहर के बच्चों के लिए एक शख्स का जिसका पीटीआई से तल्लक है, बदनामे जमाना, उसके ऊपर, उस शख्स के ऊपर क्या क्रिश्चियन अस्पताल, वो जो कब्रिस्तान था, उसका नाम नहीं है क्या? उस शख्स के ऊपर जब तोकीर शहीद अस्पताल बनाया था, डीसी के पास उसने दरखास्त दी, इसमें भी मेरी जमीन है, और डीसी ने शटअप कॉल दी। आज तोकीर शहीद वहां पर स्कूल बना और आज वहां पर जमीन निकल आई है। तो अगर आप पीटीआई के लोगों को, एक इंडिविजुअल्स, एक शख्स को फायदा देने के लिए लाला मूसा के लाखों बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करेंगे, तो मैं समझता हूं कि मुझ जैसे शख्स को अगर अल्लाह ने इज्जत दी है, मेरी टीम में से अगर इस मेरे मौक़िफ़ को किसी ने मेरे साथ दिया, तो वो भी मेरे साथ डी चौक में बैठकर एहतजाज करेंगे, और उतनी देर तक एहतजाज करेंगे जितनी देर तक हमारी बात सुनी नहीं जाए। नहीं उठूंगा, ये मत सोचे कि मैं कोई सारा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं वहां पर बैठकर उतनी देर तक एहतजाज करूंगा। आपकी गवर्नमेंट रही, कोई दूसरी गवर्नमेंट आई, मैं एहतजाज करता रहूं। मैं थोड़ा सा आज जज्बाती इसलिए हुआ हूं कि मेरे बच्चों के मुस्तकबिल की बात, मेरे शहर के लोगों के लिए ये बात, इससे मेरी जात को कोई फायदा नहीं। अगर वोट मिलने हो तो फिर तो इस शहर में जितने काम है उसको ही मद्देनजर रखकर लोग वोट देते हैं। ये मेरे बच्चों का मुस्तकबिल है, इस मुस्तकबिल के साथ मैं किसी को नहीं